अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। और जो आपका आज का जो टॉपिक है एसएलओ है, वो है एनकाउंटर एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। इंडिविजुअल जो एफर्ट हो या गवर्नमेंट की जो एफर्ट हो, या फिर सोर्स ऑफ एनर्जी को हम किस तरह बना सकते हैं। मतलब जो भी एनर्जी क्राइसिस है, क्राइसिस क्या होते हैं ये भी आपको बताऊंगा कि एनर्जी के जो क्राइसिस हैं वो पाकिस्तान में हम किस तरह अ, खत्म कर सकते हैं या उसे मेंटेन कर। अब थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं भाई। एनर्जी क्राइसिस है क्या, ठीक है। शॉर्टेज और इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज टू मीट डिमांड्स ऑफ पॉपुलेशन और एन इकोनॉमी। मतलब एनर्जी क्राइसिस शॉर्टेज को कहते हैं। शॉर्टेज मींस कमी, ठीक है। कमी या इनसफिशिएंट सप्लाई, यहाँ पर अ, ना मुकम्मल मुकम्मल उसकी मुहैया, ठीक है। मुहैया मतलब पूरी तरह जो मुहैया नो एनर्जी रिसोर्सेज की जो डिमांड्स हैं या जो नीड्स हैं उनको पूरा न कर पाए, या फिर इकोनॉमी की जो नीड्स को पूरा न कर पाए, ठीक है। फॉर सपोज अगर इंडस्ट्रीज चल रही हैं, उनको अगर उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी जितनी ज़रूरत है, ठीक है, लोड सेटिंग होगी तो उसे हम एनर्जी क्राइसिस कहेंगे और ये बड़ा नुकसान होता है पॉपुलेशन की। फॉर सपोज घर में अगर पंखा नहीं है चलाने, पंखा नहीं चल रहा बच्चों के लिए, ठीक है, मतलब गर्मी है, या फिर एसी हो गई, या फिर पानी का मोटर हो गया, ऐसी चीजें अगर नहीं चल रही तो उसे हम एनर्जी क्राइसिस ही बोलेंगे। अब एनर्जी क्राइसिस होती क्या है, ठीक है, कैसे कर सकते हैं। फॉर सपोज एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान ऑन इंडिविजुअल गवर्नमेंट एंड एनर्जी रिसोर्स लेवल इन्वॉल्व taking target actions within each of these spheres to address underlying issue contributing to the crisis। फॉर सपोज कह रहा है कि इनकाउंटर हम इस तरह कर सकते हैं। फॉर सपोज जो इंडिविजुअल हर एक के लेवल पर या फिर गवर्नमेंट लेवल पर पूरी मुल्क की जो हुकूमत है या फिर एनर्जी रिसोर्सेज को हम इन्वॉल्व करें और ऐसे टारगेटेड जो एक्शन से जो हम ऐसा मकसद बनाएं जिससे एनर्जी के जो रिलेटेड इशू हो वो खत्म हो जाए जो कि एनर्जी क्राइसिस को बढ़ाते हैं। मतलब हम इंडिविजुअल गवर्नमेंट या एनर्जी रिसोर्सेज की लेवल पर कोई ऐसे एक्शंस बनाएं, प्लान्स बनाएं जो एनर्जी क्राइसिस को जो इश्यूज हैं उसको खत्म कर सके, ठीक है। इंडिविजुअल जो एफर्ट्स हैं, मतलब हर कोई आदमी अपनी लेवल के हिसाब से कर रहा है, वो कौन सी है। ये तो आपने जो कि सेंटेंस है या फिर प्रोवर्ब में आपने सुना होगा, माई स्टेप डजेंट मैटर। मतलब मेरा कोई भी काम है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है या और उसका इतनी वैल्यू नहीं है, ठीक है। हम कहते हैं यार मेरे करने से क्या होगा। मतलब चलो ठीक है, मैंने अमल किया इस बात पर और मैंने पंखा बंद कर लिया अपना, यहाँ पर लाइट बंद कर ली, यहाँ पर पानी जो बह रहा है उसको रोक लिया, टंकी जो चल रही होती है, ठीक है, नल खुला रह जाता है उसको हमने अच्छी तरह से बंद किया, या पानी जो फुल ग्लास करके आधा पीते हैं आधा हारते हैं वो हमने छोड़ दिया तो क्या होगा। मतलब बताएं, मतलब दरिया बन जाएंगे पानी के, या पूरे मुल्क की एनर्जी बचेगी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी कहते हैं। और 200 मिलियन पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वो जो 18 प्लस है, 18 जिसका एनआईसी बना हुआ है 200 मिलियन, ठीक है। फॉर सपोज अगर उनमें से 90% यही लोग बोलते हैं भाई 90% मेरे करने से क्या होगा, अगर इनमें से 50% ये करें ना, इस पर तो अमल करें, आप सोचें कि कितनी एनर्जी। फॉर सपोज कोई आदमी है आधा घंटा हाफ हाफ एन आवर पंखा चला लेता है, वेस्ट करता है, बाहर चला जाता है, फिर भाई बाहर जाकर बात कर रहा होता है और पीछे से लाइट भी चल रही होती है, रूम में एसी भी चल रही होती है, पंखा भी चल रहा होता है, ठीक है। कभी कभी गैस बंद करना भूल गए भाई, गैस बन गए, चलो कोई बात नहीं, क्या हुआ, 50 रुपए का नुकसान हुआ। वो 50 रुपए का नुकसान नहीं होता यार, मतलब बड़ा नुकसान होता है। देखिए ना, किसी घर में उस गैस से मानी खाना पक जाता, ठीक है। फॉर सपोज अगर 200 मिलियन ऐसे काम करें, ऐसे मतलब बिल्कुल काम ना करें और थोड़े से केयर, जो आपको पता है कितना हमारा मतलब नुकसान होने से बच जाएगा। तो हर कोई ये कहता है कि भाई माई स्टेप डजेंट मैटर, मेरे जो
अमल है और जो मेरे काम है, मतलब उससे वैल्यू कोई भी नहीं है। ये 200 मिलियन, अभी तो 200 प्लस हो गई, 24 करोड़, ठीक है, आबादी हो गई पाकिस्तान की। सारे यही बोलते हैं, ठीक है, कि माई स्टेप डजेंट मैटर। एनर्जी कंजर्वेशन होनी चाहिए। encourage इंडिविजुअल टू कंजर्व एनर्जी बाय अडॉप्टिंग सिंपल प्रैक्टिसेस। इसमें मतलब ये है कि भाई इंकरेज करना चाहिए हर किसी को कि जो सिंपल प्रैक्टिसेस हैं या अमल हैं, ठीक है, हमारे डेली के, जिस तरह लाइट को बंद कर देना, अगर कोई ज़रूरत नहीं है, आप सो रहे हो तो लाइट बंद कर लीजिए, ठीक है। या अप्लायंसेस है, जिस तरह इस्त्री हो गई, ठीक है, गैस हो गया, कंप्रेसर हो गया, और मशीन चल रही होती है, कभी कपड़े धोने की हद से ज्यादा मतलब चल रही होती है, ठीक है, मोटर चल रहा होता है, पानी बह रहा होता है, टंकी फुल हो जाए तो, व्हेन नॉट इन यूज, जब वो इस्तेमाल में ना हो, तो ये अप्लायंसेस और ऐसी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। यूजिंग यूजिंग एनर्जी सफिशिएंट अप्लायंसेस, या फिर ऐसी जो चीजें हैं, अप्लायंसेस, इस्त्री है, कंप्रेसर है, जो भाई कम बिजली लेते हों, ठीक है, जाया ना हो बिजली। फ्रिज हो गई आपकी, हीटर चल रहे होते हैं भाई, हीटर, ठीक है, और वो कितनी एनर्जी लेते हैं आपको पता नहीं। एंड इंसुलेटिंग होम्स, या फिर आप घर को मतलब ऐसी दीवारें बनाएं, ऐसे वो बनाएं कि घर रूम आपका कम गर्म ना हो, घर गर्म ना हो, तो उससे ये है कि भाई हीट भी रिड्यूस होगी और कूलिंग की नीड्स भी इतनी नहीं पड़ेगी। फॉर सपोज अगर बाहर से आप मट्टी का कुछ ले रहे हैं, या फिर छत पे, अपनी छत के ऊपर प्लास्टिक की कोई चला लेते हैं लेयर, तो आपका रूम इतना गर्म नहीं होगा जिससे आपके रूफ से होता है, ब्रिक्स से होता है, ठीक है, और ऐसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है प्रोमोट रिन्यूएबल एनर्जी। व्हाट डज दिस मीन? दैट वी मस्ट promote or bring in practice the energy which is recycled. Individual can invest in solar पैनल्स। देखिए हमारे यहाँ धूप बहुत है, ठीक है, गर्मी होती है, तो आप अगर छत पे, अपनी छत पे, रूफ पे, ठीक है, रूफ पे सोलर पैनल्स लगाएंगे तो दो दो फायदे हैं। एक, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की भी मुहैया होगी, बिल नहीं आएगा हर महीने, और कंट्री को भी वो इलेक्ट्रिसिटी कम में आएगी। दूसरा, आपकी जो रूफ होगी, जो आपके कमरे हैं, वो गर्म नहीं होंगे, हीट टेबल, हीट नीचे नहीं आएंगी, ठीक है। देखते नहीं है शाम को, दोपहर को रूम बहुत गर्म हो जाते हैं जून जुलाई में, और बहुत गर्म हवा लगती है। तो अगर आप एनर्जी पैनल्स लग रख रहे हैं अपनी छतों पर, तो ये भी फायदा होगा, ठीक है। तो सोलर पैनल्स लगा सकते हैं आप अपने घरों में, छतों पर, ठीक है। बिजनेस में, कोई भी बिजनेस है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, या फिर बीको मोटर होता है, ठीक है। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और सब्सिडीज कैन मेक मोर एक्सेसिबल। इसमें यह है कि इंसेंटिव्स वो होती है, एडिशनल मनी होती है, क्या होती है? एडिशनल मनी होती है जो गवर्नमेंट देती है, किसको? आवाम को देती है। फॉर सोलर पैनल सस्ते हो गए, लेकिन पाकिस्तान का माशाल्लाह ऐसा निज़ाम है कि अभी इन पर भी पाबंदी लग गई, मतलब टैक्स लगे, अभी गरीब मतलब मरता ही रहेगा भाई। अमीरों को जो मतलब वापिस कर दें उनको, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, गैस फ्री है, पेट्रोल फ्री है। ये आपके बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, ऑटोक्रेट्स हैं, मतलब गरीब ही मरेगा इसमें हर चीज़ों में, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी इंसेंटिव्स लगा रही है, टैक्सेस लगा रही है, सबसे मतलब उसको सब्सिडीज देनी चाहिए ताकि गरीब लोग भी खरीद कर पाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट है जो टैक्सेस लगा रही है, और जो पार्लियामेंट में देखकर बोल कर कह रहे हैं ना हमें फायदा होगा, ये अपने फायदे की बातें कर रहे होते हैं, गरीब के फायदे की बात कभी भी नहीं करेंगे। क्योंकि जो असेंबली में लोग होते हैं ना, ठीक है, उनकी सारी चीजें मुफ्त में हो रही होती हैं, ठीक है, समझ रहे हैं बाकी चीजें आप? अब एजुकेशनल कैंपेन है भाई। कंपेन वही बात है जो हम एक दूसरे को सलाह दे रहे होते हैं, टीचर्स हमें वो सजेशंस दे रहे होते हैं, एडवाइस कर रहे होते हैं, नसीहत दे रहे होते हैं, कह रहे अवेयरनेस अमंग पॉपुलेशन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब एनर्जी को बचाने की अहमियत बताएं। जिस तरह हम जैसे लोग मतलब एनर्जी जाया करते हैं ना, अपनी भी और अपने घर की भी, समझ रहे हैं आप?
फॉर इलेक्ट्रिसिटी हो गई, बिजली हो गई, गैस हो गई, पंखे ये चल रहे होते हैं, पानी हम जाया करते हैं, ठीक है, नल खुला छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि एनर्जी जाया होती है। तो अवाम को बताना चाहिए कि भाई अगर जाया करेंगे तो ये हमारा ही नुकसान है। और आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इफ़ यू आर इवन सिटिंग एट द बैंक ऑफ अ रिवर, डोंट वेस्ट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। तो अगर पानी के दरिया के किनारे पर भी बैठे हैं तो एक भी बूंद फिर भी पानी की दया ना करें। लेकिन हम घर में बैठे होते हैं फिर भी बहुत पानी दया करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू एजुकेशनल कैंपेन्स, वर्कशॉप्स एंड कम्युनिटी इवेंट्स पे बतानी चाहिए। मतलब हमें सबको अवेयरनेस करना चाहिए कि भाई ये जो चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दया नहीं करनी चाहिए। अब देखिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है भाई एनर्जी के बचाने के लिए। पॉलिसी रिफॉर्म्स, बस पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट फॉर इम्प्लीमेंट पॉलिसीज दैट प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, मतलब ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो रिसाइकलिंग एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जिस तरह हाइड्रो प्लांट आ गए, पानी से जो एनर्जी बनती है, ठीक है, या फिर जिस तरह सोलर पैनल्स आ गए, वेंट होते हैं जो भाई इस तरह बड़े बड़े लगे होते हैं, ठीक है, पंखे जिसको जो चल रहे होते हैं इस तरह और एनर्जी बन रही होती है, ठीक है। और हाइड्रो पावर जो मतलब डैम्स में पानी आता है और फिर उसकी वजह से एनर्जी बन रही होती है। दिस कैन इंक्लूड सब्सिडीज, मतलब सब्सिडीज इन एडिशनल अमाउंट, उस पर मतलब खर्च करें, टैक्सेस कम करें, इंसेंटिव्स एंड फेवरेबल रेगुलेशन फॉर एनर्जी प्रोजेक्ट, और एनर्जी प्रोजेक्ट पे पैसा खर्च करें, उस पर मतलब अच्छी तरह से मनी को रेगुलेट करें। क्योंकि देखिए अगर हम कोई भी चीज़ें पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं ना, ठीक है, उससे तो पेट्रोल खत्म हो गया, फिर हमारे क्या पास क्या बचेगा, ठीक है। फिर से मतलब एनवायरनमेंट में को भी खतरा है और पैसे भी खत्म होते हैं। अगर वहां पर सोलर पैनल्स लगाए जाएं, विंड पावर लगाए जाए, हाइड्रो प्लांट्स लगाए जाएं तो कई सालों तक वो चलेंगे, एटलीस्ट 10 साल तक तो चलेंगे। और इससे एनर्जी मतलब एनवायरनमेंट को भी खतरा नहीं होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, मतलब जो भी मतलब ऐसे फार्म्स बनते हैं, सिस्टम्स बनते हैं, उस पर मतलब खर्चा होना चाहिए। एलोकेट फंड फॉर इम्प्रूविंग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। बड़ी बदकिस्मती हमारे यहाँ है कि जो भी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उसको बाद में नहीं देखा जाता। कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पाकिस्तान में बनाए गए लेकिन बाद में उन पर खर्चा नहीं हो गया और वो एक्सपायर हो जाए वक्त के साथ, बिल्डिंग खराब हो गई और पैसा जाया। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है पहले उस पर पैसा खर्च किया जाए, उसको रिपेयर किया जाए, इंक्लूडिंग अपग्रेड पावर प्लांट को अपग्रेड किया जाए, ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाए भाई, मतलब हर साल। लेकिन यहाँ पर करप्शन बहुत नहीं होता, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिड्यूस एनर्जी लॉसेस, और ऐसा नेटवर्क बनाया जाए अच्छा जो एनर्जी लॉस ना हो, ठीक है। उसके बाद है डाइवर्सिटी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज। अब एनर्जी सोर्सेज को किस तरह डाइवर्स किया जाए, जिस तरह encourage energy diversification of energy sources to reduce reliance on fossil fuel। अब देखें पाकिस्तान में 100% मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो पेट्रोल होता है भाई, वो गाड़ियां चलती हैं, ठीक है, जनरेटर 100%। अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी पर कोई गाड़ी है बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद है गैस जो यूज होती है हमारे यहाँ, हम खाना खाना पकाते हैं घरों में। अब देखे कोई भी बाइक ऐसी पानी पर है, जिस तरह पानी की बनी थी तो उसको मतलब बैन किया गया। तो क्यों ना अगर हम ऐसे कुछ जो चीजें बनाए जो इलेक्ट्रिसिटी पर भी चले, गाड़ियां चलें, फॉर सपोज अगर 200 रुपये का, ठीक है, पेट्रोल चल रहा है, खत्म हो रहा है 10 किलोमीटर्स पर, ठीक है, फॉर सपोज 10 km पर, अगर वही 10 km हम 100 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी में खर्च हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए काम की नहीं है। यहाँ पर हम ऐसी गाड़ियां बनाए जो पानी पर चले, ठीक है, घर में हम सोलर पैनल्स लगाएं, उस पर कोई चीजें लेकर आए, फॉर सपोज एसी डीसी पंखे ले आए, इस्त्री ले आए, आयरन ले आए, ठीक है। उसके बाद वॉशिंग जो मशीन होती हैं अगर वो ले आए, तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी, इन्वायरमेंट को भी खतरा नहीं होगा, और बहुत सारे फायदे हैं। इंकरेज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज, रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल, जिस तरह पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गई, और वो, ठीक है,
एंड दिस कैन इंक्लूड एक्सप्लोरिंग ऑप्शन दैट न्यूक्लियर पावर होना चाहिए। देखें यूरेनियम से किस तरह एनर्जी बनती है। बायोमास एंड जियोथर्मल एनर्जी है। जियोथर्मल एनर्जी मतलब जियोलॉजिकल कुछ स्टेट्स होती है जहां पर गर्मी की वजह से एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। एनर्जी इफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स, अब फॉर द स्टैंडर्ड्स कौन से होने चाहिए, पॉलिसीज किस तरह होनी चाहिए जिससे एनर्जी इफिशिएंसी यूज हो रहना हो। एंड फॉर स्ट्रिक्ट एनर्जी इफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स फॉर अप्लायंस, मतलब कुछ ऐसे अप्लायंसेस हैं जिस पर एनर्जी ज्यादा ज़ाया होती है, जिस तरह इस्त्री हो गई और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, ठीक है, जिस पर मतलब ज्यादा पेट्रोल ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी गैस खत्म होता है तो उस पर पाबंदी लगाई जाए और ऐसी चीजें हो जिस जो अच्छी तरह से चले। बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन, या फिर ऐसी बिल्डिंग जो या फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो जिसपे मतलब एनर्जी का जो मतलब कंजप्शन हो उसकी मतलब खात्मा हो वो कम हो सकती, ठीक है। एनर्जी जरूरी है फॉर द एनर्जी रिसोर्सेज को किस तरह हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो बाद में बात आती है कि एनर्जी को हम किस तरह कंजर्व कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पाकिस्तान में बहुत कम यूज होती है, 7% होती है रिन्यूएबल एनर्जी, बाकी 93%, ठीक है, प्रोड्यूस होती है फॉर द बहुत, जिस तरह भाई 65% होती है ये तो कोल पर होती है, बाकी जो गैस पर। इन्वेस्ट इन एक्सपेंड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी होती है फॉर सपोज पर्टिकुलरली सोलर एंड विंड, तो उस पर खर्चा किया जाए ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी हो वो बढ़ सके, वो इज इम्पोर्टेंट इन पाकिस्तान। देखिए एयर प्रेशर भी पाकिस्तान में ज़्यादा है और जो गर्मी भी होती है वो अच्छी मतलब लेवल की होती है टेम्परेचर। अगर हम सोलर पैनल्स और विंड पावर्स लगाएं तो अच्छी एनर्जी क्रिएट होगी। This includes establishing solar and wind farms in suitable locations across country, मतलब हम ऐसे फार्म्स बनाएं बड़े बड़े जहां से पे हम ये लगा सकते हैं। सोलर पैनल हम नॉर्थ साइड को नहीं लगा सकते लेकिन नॉर्थ साइड को हम विंड फार्म से लगा सकते हैं वहां के, क्योंकि अ, ज्यादा मतलब वो होती है एयर प्रेशर। हाइड्रो पावर क्या है, ठीक है। हाइड्रो वो जो पानी से बनती है, पाकिस्तान है सिग्निफिकेंट हाइड्रो पावर पोटेंशियल, मतलब जब ताकत है पाकिस्तान को, उसकी वजह ये विच कैन बी टेप्ड इनटू मोर कंस्ट्रक्टिंग डैम्स बनाने चाहिए, जिस तरह तरबेला डैम है वहां से पानी क्रॉस होता है तो भाई थर्मो डैम्स के जो वो चलते हैं, ठीक है, उससे एनर्जी बनती है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लगाए जाएं, ठीक है। दरियाएं हमारे पास बहुत, नेचुरल गैस के हमारे पास बहुत रखा जखायर हैं। यूटिलाइज नेचुरल गैस रिजर्व फॉर पावर जनरेशन बट आल्सो फोकस ऑन रिड्यूसिंग वेस्टेज, जिस तरह पहले से हम बात कर रहे हैं कि अगर हम एहतियातन यूज करें तो वो ज़ाया नहीं होगी। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड एक्सट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें यह है कि एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किस तरह मतलब निकाला जाता है माइनिंग करके और हम उसको यूज किस तरह किया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी है पाकिस्तान के पास यूरानियम है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के ने एटॉमिक बम बनाए हैं। तो एक्सपेंड न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल न्यूक्लियर प्लांट्स, तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि एडिशनल न्यूक्लियर प्लांट बनाना चाहिए, इंश्योरिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मीट, और सेफ्टी जो स्टैंडर्ड्स है उनको मतलब अच्छी तरह मतलब मद्देनजर रखा जाए। फॉर सपोज अगर न्यूक्लियर प्लांट है तो ये बहुत खतरनाक है, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई और वहाँ के सिस्टम में से फॉर सपोज ये सिस्टम है यहाँ पर मतलब यूरानियम है, थोड़ा सा भी लीकेज हुआ तो आपको पता नहीं ये पूरे मुल्क को नुकसान दे सकता है, ठीक है। कई बीमारियां वहां पर हो सकती हैं, तो ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी मेजर होने चाहिए। पर कोल कार्बन कैप्चर, देखिए कोल पाकिस्तान में बहुत है जहाँ से 65% एनर्जी बनाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी, अगर इसको भी यूज करना चाहिए, ठीक है, भले ही वो टेम्परेचर में इंक्रीज करता हो, क्लाइमेट चेंज को मतलब नुकसान देता हो, लेकिन तो इसके लिए क्या है कि कार्बन कैप्चर, जिसको मतलब कार्बन को ऐसी जो टेक्नोलॉजी है जो कार्बन को कैप्चर बंद करती है वो यूज होनी चाहिए। इफ कोल रिमेन पार्ट ऑफ एनर्जी मिक्स, इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजीज लाइक कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज CCS, कार्बन कैप्चर स्टोर टू मिटिगेट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ताकि जो कार्बन रिलीज होता है कोल एनर्जी में से
उसको कैप्चर किया जाए और फिर एनवायरमेंटल के जो इश्यूज हैं उन पर जो इम्पेक्ट पड़ रहा है उसको रिड्यूस करना चाहिए। समझ में आ गया आवाज से?